सर आप यहाँ आने की जरूरत नहीं थी सर, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मैं भी एक बार देख ही लूँ। कुछ पता चला ये आदमी कौन है? वैसे उसकी हालत बहुत खराब है, इसलिए हमने उसकी तलाशी वलाशी नहीं ली। सर, हाँ उस आदमी के कपड़े और सामान है। अच्छा अभिजीत, जरा ये सामान देख लो। अगर उसके बारे में कुछ पता चला तो उसके घर वालों को बुला सकते हैं। 10-15 रुपए की चिल्लर है सर। इसमें तो कुछ भी नहीं है सर। यहाँ कुछ है? अरे? 1000 की गड्डी? लगता है 1 लाख। इस आदमी को देखकर लगता नहीं है कि इसके पास 1 लाख रुपए हो सकते हैं। एकदम फ्रेश करारे नोट है। ये पैसे इस आदमी के नहीं हो सकते सर। तो कहीं इसकी ये हालत इन पैसों की वजह से तो नहीं हुई? हो सकता है, पर फिर जिस आदमी ने इसे मारा है वो ये पैसे इसके पास छोड़कर क्यों चला गया? सर, न्यूज़पेपर मिला है सर। इस पर एक स्टैम्प भी है। सहयोग मित्र मंडल, करवे रोड। कहीं ये आदमी करवे रोड के आसपास का रहने वाला तो नहीं? एक काम करो, इस आदमी की फोटो खींचो और करवे रोड जाकर इसके बारे में पता करो। देखो यह आदमी वहीं का रहने वाला है या नहीं। अरे पुलिस! उठो रे, भागो, पुलिस आई रे! भागो! अरे भागो मत! रुको, भागो मत! भागो मत! रुको! साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमको छोड़ दो साहब, हमको जेल नहीं जाने का। दिमाग खराब हो गया क्या? हम यहाँ पकड़ने नहीं आए तुम्हें। फिर काहे को आए साहब? देखो हम लोग कुछ पूछताछ करने आए हैं। साहब हम कुछ नहीं जानते साहब, हमको माफ कर, हमको अरे! जाने दो। पहले पूरी बात तो सुनो। तुम लोग इस आदमी को पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो यहीं रहता है हमारे साथ, और अचानक पता नहीं कहाँ चला गया साहब। नाम क्या है इसका? भिखारियों का कोई नाम होता है साहब, हम तो उसको ऐसे ही जानते हैं। मगर बात क्या है साहब? किसी ने इस आदमी को मारने की कोशिश की है, काफी चोट आई है। हो सकता है ये आदमी जिंदा ना बचे। हे भगवान, इतने अच्छे आदमी को कौन मार दिया साहब? साहब, जब हम कभी बीमार पड़ते हैं साहब, तो यही हमें दवाइयाँ देता है साहब। ये डॉक्टर है क्या? डॉक्टर? हाँ साहब, पढ़ा लिखा आदमी है साहब। पढ़ा लिखा है? हाँ। सड़क पे कैसे आया? उनका कोई सामान वामान है यहाँ पर? वो सोता कहाँ था? साहब वो वहाँ पेड़ के पास होता है साहब। चलो दिखाओ। इधर साहब। साहब ये रहा उसका सामान साहब, ये। ये किताबें? साहब जी उसको पढ़ने का बहुत शौक साहब, तो वो इधर अपना पास में ये वो सहयोग मित्र मंडल है ना, उधर रोज जाके ना वो अखबार पढ़ता था साहब। तो ये किताबें आई कहाँ से? वो तो जहाँ से भी मिलती थी साहब, उठा लेते थे साहब। जब कभी हमारे हाथ कुछ लग जाती है तो हम भी लाकर उन्हीं को देते हैं साहब जी। कमाल का आदमी, पढ़ा लिखा है, दवाइयों के बारे में भी जानता है, और यहाँ रहता है इस साल में, और उसके पास 1 लाख रुपए भी हैं। पर ये 1 लाख रुपए उसके पास आए कैसे? एसीपी साहब, वो आदमी बच तो जाएगा, लेकिन उसे चोट बहुत आई है। ये एक्सीडेंट है या? नहीं, एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया है, क्योंकि उसके गाल पर उंगलियों के निशान हैं और टांग की हड्डी टूटी हुई है। मुझे लगता है उसे थप्पड़ घूंसे मारकर ऊपर कहीं से फेंका गया है। ये तो अच्छा हुआ आप लोग उसे यहाँ उठा लाए, वरना भिखारियों का इलाज होता कहाँ है? तो उसे किसी ने मारने की कोशिश की है। बिल्कुल, वरना इतनी बुरी हालत नहीं होती। उसे होश कब आएगा? जल्दी आना चाहिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू। जैसे ही उसे होश आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि उसे कौन मारना चाहता है। हाँ भैया सर, ये पता चल गया कि आदमी कहाँ रहता है, फुटपाथ पे, मगर ये नहीं पता चला कि आदमी है कौन। तो सामान भी उसी का है? हाँ सर, सारा का सारा सामान उठा कर लाए, बस 1-2 कपड़े हैं सर। ये किताबें कहाँ से? सर किताबें भी उसी की, उसको
कुछ जानने वाले कह रहे थे कि उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। एक पढ़ा लिखा आदमी और ऐसी हालत में, देखो जरा। अरे ये फोटो किसका है? ये सर, ये तो शारदा है। हाँ सर, बहुत अमीर घर की लड़की है। मैगजीन्स वगैरह में बहुत फोटो छपती हैं इसके। क्लासिकल डांस के शोज वगैरह होते हैं इसके। एक अमीर घर की लड़की का फोटो एक भिखारी के पास? अभिजीत सर। दया सर। जाकर जरा पता तो करो कि ये शारदा इस आदमी को जानती है या नहीं। लाइट लगी हुई है, फूल सजा हुआ है, लगता है यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है। कोई शादी वादी हो रही है क्या? देखे अंदर चल के। एक मिनट बंद करो इसे, बंद करो। 1 मिनट बदतमीजी है ये। हाँ? देखो साहब, घर के मालिक ने बोला है या जो कोई भी आवे उसी फोटो खींच डाल। मैं वही तो कर रहा हूँ साहब। यहाँ हो क्या रहा है? गुणवंती मैडम की बेटी की शादी है। शादी? अच्छा ये बताओ, ये लड़की यहीं रहती है ना? अरे ये तो शारदा मैडम है, इन्हीं की तो शादी है। बहुत बड़े लोग हैं साहब, और जिसके साथ शादी होने जा रही है ना, वो भी बहुत बड़े लोग हैं। कुछ वो टायर वायर का बिजनेस है। अच्छा ये शारदा मैडम अभी है अंदर? अरे इन्हीं की तो शादी है, ये कहाँ जाएगी, अंदर ही तो है। अरे सुनो भाई साहब, हमें शारदा मैडम से बात करनी है। शारदा मैम साहब? जी हाँ। क्यों, क्या काम है? कुछ काम है जरा। लगता है आप उनके दोस्त हैं। नहीं, हम लोग सीआईडी से आए हैं। कहाँ है वो? सीआईडी? जी हाँ। साहब क्या बात हो गई? आज शादी वाले घर पर जो है सीआईडी? साहब आप लोग शारदा मैम साहब को पकड़ने के लिए आए क्या? देखो ज्यादा नाटक मत करो, ये बताओ कहाँ है वो? हाँ साहब, वो उधर है। मैम साहब आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। कहिए। माफ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब किया, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? यहाँ सब कुछ ठीक। आप 1 सेकेंड रुकिए प्लीज। 1 सेकेंड। तू कर ले, तेरा कुछ हो जाएगा। रितेश, एक सेकंड तो देख मैं। हाँ बोल, क्या बात? क्या हुआ? सीआईडी से लोग आए हैं। सीआईडी से? हाँ जी बोलिए, क्या बात? देखिए ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, हम आपसे सिर्फ ये पूछने आए थे कि आप इस आदमी को जानती हैं? ये तो कोई भिखारी लग रहे हैं। कौन है ये? ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हमने सोचा शायद आपसे कुछ पता चल जाए। मुझसे? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? यहाँ हम लोगों की शादी होने वाली है और आप इनसे किसी भिखारी के बारे में पूछ रहे हैं। इन्हें इसके बारे में कैसे पता होगा? देखिए किसी ने इस आदमी को मारने की कोशिश की है और इस आदमी के पास आपकी फोटो है। मेरी फोटो? जी, ये देखिए। अरे ये तो शादी की खबर वाली फोटोग्राफ है, पर इसकी कटिंग उनके पास क्यों? यही तो हम भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की ने आदमी की फोटो पहचानने से इनकार कर दिया है। सर ऐसा लग नहीं रहा था कि लड़की झूठ बोल रही है। मतलब लड़की भिखारी को पहचानती नहीं है? मगर भिखारी के पास उस लड़की की फोटो है। सर क्यों रखी होगी उसने वो फोटो अपने पास? ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन। मगर भिखारी ऐसा आदमी लगता तो नहीं है। उसके साथ रहने वाले लोग उसकी तारीफ ही कर रहे थे। लगता है इन्हें होश आ रहा है। डॉक्टर साहब को बता देती हूँ। सर, 12 नंबर बेड के पेशेंट को होश आ गया। गुड, मैं भी एसीपी साहब को फोन कर देता हूँ। सर एक औरत थी वहाँ उस घर में, मुझे लगता है उसे ज़रूर कुछ मालूम होगा। मैंने तो एक नमस्ते कर ही दी उन्हें,
और सर वो 1,00,000 रुपए? हाँ, वो 1,00,000 रुपये। इस 1,00,000 रुपये में ही कुछ सुराग छुपा हुआ है। हेलो, एसीपी प्रद्युमन जी। हाँ, अच्छा, होश में आ गया? ठीक है, हम पहुंचे अभी। सर सर उस औरत को देखा आपने, वो जो उस गाड़ी में गई? हाँ, कौन है वो? सर कौन है ये पता नहीं, लेकिन जब हम शारदा से मिलने उसके घर गए थे तो यही औरत थी वो। अच्छा, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? खून 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 खून! उस औरत को रोकना चाहिए था, उस औरत को रोकना चाहिए था। अरे क्या हुआ? सर उस औरत ने एक आदमी का खून करने की कोशिश की, जिसे आप हॉस्पिटल लेके आए थे। अच्छा, दिखा। क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने इनके हाथ की नसें काट दी, बहुत खून बह चुका है। स्टेचस की तैयारी करो, जल्दी। तुम उस औरत को रोकने को क्यों कह रहे थे? साहब, वो औरत इनसे मिलने आई थी। उनके जाने के बाद जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि इनके हाथों से खून बह रहा है। आदमी को मारने की ये दूसरी कोशिश है। इतने बड़े घर के लोगों का इस आदमी के साथ क्या संबंध हो सकता है? इस औरत के साथ अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोगों ने कुछ ठंडा वगैरह लिया? हाँ, नमस्ते नमस्ते। तो यही गाड़ी है, ढूंढो उसे, वो औरत यही कहीं होगी। आज सुबह देखा था ना उसे? ये सर यही देखा था। आशा, सर। जरा उन्हें यहां बुलाओ। यस सर। माफ कीजिए, आपसे थोड़ा काम था। क्या काम था? आप जरा वहाँ आएंगी प्लीज? आइए ना। आप लोग फिर यहाँ? कहिए क्या काम है? आप अभी अभी हॉस्पिटल से आ रही है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? हमने आपको वहाँ देखा है। आप वहां क्या करने गई थी? मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में चैरिटी वर्क करती हूँ। उसी सिलसिले में गई थी, एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के पैसे देने के लिए। घर में ड्यूटी की और आज भी आपको चैरिटी की याद आई? क्यों, आपको कोई एतराज? हाँ, एतराज है। एतराज इसलिए है क्योंकि आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सबके सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ। प्लीज आप हमें इस वक्त तंग मत कीजिए। आप हॉस्पिटल में चैरिटी के लिए नहीं, किसी और काम से गई थी? नहीं। आप उस आदमी के कमरे में क्यों गई थी? सुबह जब हम उसकी फोटो आप लोगों को दिखा रहे तो आप में से किसी ने नहीं पहचाना। अभी शादी के सारे काम छोड़कर आप वहां जा पहुंची? सिर्फ पहुंची नहीं तो उसके हाथ भी काट दिए। ये आप क्या कह रहे हैं? एक वार्ड बॉय ने आपको कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, और जैसे ही वो कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। आपने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप उसे कैसे जानती हैं? मैं नहीं बता सकती आपको। बताना तो पड़ेगा ही। मैं बताता हूं। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं बताएंगे। तुम चुप रहो गुणवंती, मुझे बोलने दो। आप कौन हैं? मैं इनका पति हूं, और वो आदमी जिसकी वजह से आप हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका नाम चंदर है। वो शारदा का पिता है, गुणवंती का पहला पति चंदर। क्या चंदर जी आपके पहले पति हैं? जी।
डिवोर्स हुआ था? नहीं। तो फिर? वो मुझे छोड़कर चले गए थे। ओह, वी सॉरी। क्या हुआ था? शारदा के पैदा होने के बाद चंदर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे। पता नहीं क्या, पर दिमाग पे कुछ हो गया था। 17 साल पुरानी बात है। एक दिन वो गए और लौट कर नहीं आए। बच्चे के साथ मैं अकेली पड़ गई। फिर राजमोहन मिले और हमने शादी कर ली। शारदा से ये बात छुपा कर रखी थी। मैंने एक अच्छे घर में उसकी शादी तय की और तभी न जाने कहां से ये आ टपका। तभी जिस दिन लड़की की शादी हो रही, शारदा को पता चलेगा तो वो बेचारी तो मर ही जाएगी। लड़के वालों को पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज प्लीज, वरना हम कहीं के न रहेंगे। देखिए, आपके चंदर से मिलने के बाद उनकी बहुत ही बुरी हालत थी। खून में लथपथ थे वो। उनकी ऐसी हालत कौन कर सकता है? मुझे नहीं पता। आप जब चंदर जी के साथ कमरे में थी उस वक्त क्या हुआ? मैं जब वहां गई तो चंदर होश में ही थे। तुम? देखो, शारदा को पता नहीं है तुम कौन हो। उसकी शादी हो रही है। प्लीज प्लीज, उसकी शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। बाप की वजह से बेटी की शादी में अड़चन कैसे आ सकती है? तुम उसके बाप नहीं हो, बाप थे। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी होगी ना तुमने, तो आज के बाद कभी भी मुझे या शारदा को अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। आपके ऊपर 2 बार हमला हो चुका है और आप कह रहे हैं कि आपको कोई मारना नहीं चाहता। यही बात सच है, मुझे कोई नहीं मारना चाहता। जिस कटर से आपका हाथ काटा गया है उसे हमने फॉरेंसिक लैब भेज दिया। अगर आपने खुद अपने आप को मारने की कोशिश की है तो कटर पे आप ही की उंगलियों के निशान मिलेंगे। सर, चंदर साहब सच बोल रहे हैं। उस कटर पर उन्हीं की उंगलियों के निशान हैं। उन्होंने अपने आप ही काटी होंगी अपनी कलाइयां। मतलब बैक टू स्क्वायर वन। ना तो वो हमें ये बता रहे हैं कि उन्हें किसने मारा है, और ना ही वो ये बता रहे हैं कि वो 1 लाख रुपए उनके पास आए कहां से। ये 1 लाख रुपए के चक्कर ने दिमाग घुमा दिया है। मैंने कई बार सुना है कि किसी भिखारी की मौत के बाद लोगों को उसके कपड़ों में से हजारों रुपए मिले, मगर वो तो ऐसे ही फटे पुराने नोट। मगर सर, ये तो चमचमाते हुए नोट हैं, बैंक से आए हुए। हाँ, मुझे लगता है सर, जो चंदर साहब ने अपना मुंह बंद कर रखा है वो इन्हीं 1 लाख रुपए की वजह से है। मगर किसी ने उन्हें पैसे भी दिए और फिर मारने की कोशिश भी की। ये कैसे हो सकता है? मारने वाला पैसे देगा ही क्यों, उल्टे वो तो लूट लेगा। यहाँ मारने वाला कोई चोर डाकू नहीं है सर। ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे पैसे की जरूरत नहीं है। गुणवंती के घर वालों में से कोई एक है। हो न हो ये चंदर गुणवंती को ही बचाने की कोशिश कर रहा है सर। सर, हाँ सर, आइए। सर, ये आपसे मिलने आई हैं। इनका नाम हीना है। आदाब। सर, ये इसी केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। आइए, बैठिए। कहिए, क्या बात है? जी, हमने अखबार में ये खबर पढ़ी थी कि एक भिखारी को किसी ने मार पीट के पुल से फेंक दिया है। हाँ, आप कुछ जानती है उसके बारे में? जी, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या? जहाँ यह हादसा हुआ उस रात में वहीं से गुजरी थी। अच्छा, कुछ देखा आपने? जी, मैं अपनी गाड़ी में जा रही थी कि अचानक किसी के चीखने की आवाज़ आई।
सुनिए, अभी किसी के चीखने की आवाज़ आई थी। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ ना? जी नहीं, यहाँ तो हम ही हैं और हम दोनों में से कोई नहीं चीखा। आज जब मैंने अखबार में पढ़ा कि उसी जगह से एक अधमरा भिखारी मिला है, मैंने सोचा शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा ये बताइए, वो जो दो लड़के गाड़ी के पास खड़े थे, क्या आपने उनके चेहरे देखे? जी हाँ। क्या आप उन लोगों की तस्वीर बनवा सकती हैं? वो तो मुश्किल होगा। आपको कुछ और याद है, जैसे गाड़ी का नंबर? जब मेरी गाड़ी उस गाड़ी के पास आई तो मैंने देखा कि उसका नंबर प्लेट गा से शुरू होता है। गा से? जी, वो बात यह है कि जब भी मैं GA से शुरू होता नंबर प्लेट देखती हूँ तो मुझे सारे गामापा याद आ जाता है, इसीलिए मैंने गौर किया। चंदर पर जो हमला हुआ, अगर उसमें गुणवंती और इस घर का कोई हाथ है तो वो GA नंबर प्लेट वाली गाड़ी यहीं कहीं होनी चाहिए। आप लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं साहब? देखो, यहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी आई है क्या जिसका नंबर प्लेट GA से शुरू होता है? नहीं साहब, यहाँ पर तो कोई गाड़ी नहीं आई ऐसी। जो शादी में जो मेहमान आए हुए हैं उनकी गाड़ियाँ कहाँ हैं? साहब वो गाड़ियाँ तो सब वहीं पर रुकी हैं जहाँ पर मेहमान लोग ठहरे हैं। और ये मेहमान लोग कहाँ रुके हुए? वो होटल समुंदर में साहब। होटल समुंदर? चल यार, पहले मुंबई घूमते हैं, फिर शादी पे चलेंगे। लेकिन याद रख, शादी में हमें जल्दी पहुंचना है, पहले बोल दूं मैं। अरे कौन है आप लोग? भूल जाओ, हमारे साथ CID ब्यूरो चलो। झगड़ा रे। यहाँ ले आओ, देखने दो। देखिए, आप लोग मुझे वहीं छोड़ दीजिए, वहीं गली में जहाँ मैं पड़ा रहता हूँ। मुझसे ज्यादा सवाल मत कीजिए तो अच्छा होगा। हमें कुछ लोग मिले हैं और हमें लगता है इन्हीं में से किसी ने आप पे हमला किया है। जरा पहचानने की कोशिश कीजिए। नहीं कहा ना, मुझ पे किसी ने हमला नहीं किया। जब ये आदमी कह रहा है इसे किसी ने नहीं मारा, तो हमें छोड़ दीजिए ना। चुपचाप खड़े रहो। जरा इन्हें बाहर ले चलो। उनमें से एक ये था। मैं नहीं हूँ सर, ये लड़की झूठ बोल रही है सर। चुपचाप खड़ा रहे। और दूसरा ये है। सर ये फंसाने की कोशिश कर रही है थैंक सर। यू वेरी मच, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की। अगर फिर कभी जरूरत पड़ी तो जरूर याद कीजिएगा। बताओ या नहीं? सर मैं ही था, मैंने इसको मारा था सर। अच्छा, क्यों? सर क्योंकि उसने हमें ऐसा करने को कहा था। उसने? किसने? वो सर रितेश ने। रितेश? जी सर, रितेश, जिसकी शारदा से शादी होने वाली है। मिस्टर रितेश, अब जरा हमारे साथ बाहर चलिए, ACP साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आप देख नहीं रहे यहाँ पूजा चल रही है, बाद में आना। देखो, इतने लोगों के बीच में से अगर हम तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले गए तो ना तो तुम्हारे घर वालों को अच्छा लगेगा, ना ही तुम्हारे ससुराल वालों को, है ना? चुपचाप चलो हमारे साथ, चलो। देखा, अब चुपचाप चलते चलो। पंडित जी मैं आता हूँ। क्या हुआ? माँ ये सब क्या हो रहा है? क्यों CID वाले बार बार आके हमें परेशान कर रहे हैं? तू परेशान मत हो, मैं उसे मैं पुलिस के हवाले कर दूं? हाँ? मैं एक बाप हूं, बेटी का दुश्मन नहीं। आपको थोड़ा तो अंदाजा होगा कि आपको पुल से नीचे किसने फेंका था? मैं तो बेहोश था, मुझे कुछ नहीं मालूम। फोटो लाया हूँ साहब। ये सर, जब हम लोग वहां पहुंचे थे तो इसने ये फोटो खींच मारी। पिटने से बच गया। सगाई की फोटो भी लाया हूँ। सगाई की फोटो ना? तो फिर इन्हें दिखाओ, इनकी बेटी की सगाई है। इनकी बेटी की? मेरी बेटी की। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी ACP साहब। राजमोहन जी तो बहुत जज रहे हैं, यहाँ तो गायब ही है। एक मिनट।
इस फोटो में ग्रे कुर्ता और इस फोटो में क्रीम। ग्रे क्रीम ग्रे। साहब उस दिन वो काफी देर तक सगाई में नहीं थे। सब लोग काफी इंतजार करते रहे उनका ये फोटो खिंचवाने के लिए। जब वो आए ना तो उनके कपड़े बदले हुए थे। कपड़े बदले हुए थे? राजमोहन जी, शारदा की सगाई वाले दिन आपने कौन से रंग का कुर्ता पहना था? इस फोटो में तुम्हारे मालिक ने जो कुर्ता पहना है वो मालूम है कहाँ है? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो कुर्ता धोबी के यहाँ धुलने गया है। नहीं मालिक, धोबी तो आए नहीं 3-4 दिन से, और सारे गंदे कपड़े तो वहाँ रखे हुए हैं। कहाँ पे? वो बाजू वाले बाथरूम में साहब। चलो दिखाओ। हाँ साहब। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगल वरदया मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि ओम माल्लिकादिनी सुगंधिनी माल्यादिजार्तान पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृहीतां जद्देव शब्दकालम बिर्भं तेन संगता सब आबधाम। देखिए वहां पूजा हो रही है, शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। लड़की के बाप को वहां होना चाहिए, मुझे जाना पड़ेगा। बस थोड़ी देर है, तुम जाओ यहाँ से। जाओ बाहर। सर कुर्ता मिल गया, धब्बे भी लगे हुए। ये धब्बे सॉफ्ट ड्रिंक्स के नहीं लगते। ये तो खून है सर, सूख चुका है लेकिन है खून ही। हाँ तो राजमोहन जी बताइए, आपके इस कुर्ते पर ये खून किसका है? मुझे नहीं पता। तो फिर किसे पता होगा? हैं? मैं क्या बताऊं? अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं राजमोहन जी। खून किसका है ये पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये खून चंदर जी का है, समझे? बोलो, क्यों मारना चाहते थे चंदर जी को आप? मैं मारना चाहता था उस कमीने चंदर को। मैंने ही उसे पुल के नीचे फेंका था। क्या? लेकिन आप चंदर को क्यों मारना चाहते थे? मैं डर गया था। किस बात से? अगर शारदा को चंदर के बारे में पता चल जाता तो फिर इस घर में मेरी क्या जरूरत रह जाती? बेटी को उसका बाप मिल जाता तो क्या मुझे लगा कि मैं कहीं का नहीं रहूंगा। घर, परिवार, पैसा सब कुछ चला जाएगा। इसलिए मैंने रितेश के दोस्तों का पीछा किया और मौका मिलते ही चंदर को पुल के नीचे सोचा भी कैसे? आपको पता है ना शारदा कितना प्यार करती है आपसे। मैंने तुमसे हमेशा एक बात छुपा के रखी थी गुणवंती। कौन सी बात? हमारी शादी से पहले भी एक बार चंदर घर वापस आया था, मगर मैंने उसे तुमसे मिलने नहीं दिया था। मैंने उससे कह दिया था कि तुम उससे नफरत करती हो। क्या फायदा हुआ? अब तो आपकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। राजमोहन जी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। अब शारदा का कन्यादान कौन करेगा? भाई कन्यादान का समय निकला जा रहा है, कम से कम लड़की के पिता को तो बुलवाओ। आ रहे हैं, लड़की के पिता आ रहे हैं। इतनी देर हो गई। गुणवंती, तुम? हाँ। माँ, कौन है ये? गुणवंती, तुम्हारा कन्यादान यही करेंगे। इतना सारा सामान है, मैंने सोचा कम से कम 4000 तो मिलेगा मुझे। शान एक काम कर, सब सामान ले और निकलता बन यहाँ से। 3000 से एक पैसा जास्ती नहीं देगा। अब बोल क्या करने का? अरे उकड़े क्यों जा रहे हो बादशाह भाई? आपसे धंधा करने से जो मजा मिलता है किसी और से थोड़ी मिलता है। हाँ हाँ ठीक है, चल फुट यहाँ से निकल। चल निकल ले। धंधा करने को नहीं आता। 10,000 का सामान 3000 में देगा। ये क्या बहुत कमाल के रखेला है।
डायरी क्या ऐसा? संगीता कुकनूर, न्यू नेम? ये बाप रे, ये क्या बोला है? विटनेस टू अ मर्डर? ये तो टाइम बम है, टाइम बम। जॉनी बॉस को फोन करता है। जॉनी बॉस। अरे बाबू, बाचा, जॉनी बॉस कहाँ है? इंपॉर्टेंट काम है रे, बोला ना इंपॉर्टेंट। अरे बाबू मेरी बात सुन, एक सूटकेस लगेला हाथ में। नहीं नहीं, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का है रे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर कुछ। जॉनी बॉस, सॉरी आपको आना पड़ा। बोल, ऐसे क्या आग लग गई थी तेरे पैंट में तो तूने बाबू को फोन कर दिया? तुझे मालूम है ना मैं किसी से मिलता नहीं, और तुझ जैसे मच्छर से तो कभी नहीं। जॉनी बॉस, इस मच्छर के हाथ एक ऐसी चीज लगी है कि आप देखेंगे तो बोलेंगे कि बादशाह बेटा रोज मेरे साथ बिरयानी खा। अच्छा? हाँ। देखो देखो ना जॉनी बॉस, ये लाल चीज। लगता है तेरे दिन अब भर गए, या दिन में दारू पीने लग गया तू। इस 2 रुपए की डायरी के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया? जॉनी बॉस खोल के तो देखो, खोल के देखो जॉनी बॉस। किसका डायरी है ये? इसका डायरी है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा आदमी है। लगता है जिंदगी में पहली बार तूने कुछ अच्छा काम किया है। अगर मेरे बस में होता ना तो तुझे अभी एक सर्टिफिकेट दे देता कि तेरे सारे गुनाह माफ, और मरने के बाद तुझे स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए। नहीं जॉनी बॉस, मेरे कर्म तो बहुत बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि एडवांस बुकिंग हो चुका है नर्क में। इस डायरी ने तो 50 लोगों की जान मेरे मुफ्त में दी है। वो डायरी मिलनी चाहिए सर, वो डायरी मिलनी चाहिए, किसी भी हालत में वो मिलनी चाहिए। वो सूटकेस मिले ना मिले, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। सर, रेलवे ऑफिस से ये कुछ फोटोज मिली हैं। ये बैग लिफ्टर्स हैं, ट्रेन में से बैग चुराते हैं। देखो रघु, जल्दी से देखो, देखो इनमें से कोई है क्या? नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। प्रद्युमन साहब, अगर वो डायरी गलत हाथों में पड़ गई तो समझो हम गए काम से। लिखा क्या है उस डायरी में? वो लिस्ट है उन गवाहों की। ओह, वो लिस्ट? हाँ वो। मतलब सर, कौन सी लिस्ट? सीआईडी और सीबीआई के कई केसेस में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुजरिमों के खिलाफ गवाही दी है। इन लोगों की जान को खतरा है, किसी भी वक्त इनका खून हो सकता है। हमने इन लोगों के नाम बदल बदल कर इन्हें दूसरे शहरों में छिपा दिया है और नए मकान दिए हैं रहने के लिए। हाँ, इन लोगों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यही लोग मुजरिमों को सजा दिलवा सकते हैं। तो इन लोगों का नाम है उस डायरी में? हाँ, नाम भी हैं और नए पते भी हैं। अगर ये डायरी ना मिली तो जितनी जल्दी हो सके हमें इन लोगों को अपनी अपनी जगह से निकाल कर दूसरे शहर में भेजना पड़ेगा। चलो उठ, अंदर जाके बैठ। दिन भर मक्खियां मारता रहता है, पैसे कमाने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते, समझा? राधिका फोन। हाँ तो देख लेना प्लीज। फोन उठा ले संगीता, फोन उठा ले। हेलो। हेलो, संगीता को फोन दो। रॉन्ग नंबर। नाम बदल देने से इंसान नहीं बदल जाते। मैंने कहा ना रॉन्ग नंबर है। संगीता को फोन दो, फोन दो। अजीब आदमी है, मैं कह रही हूँ उसको कि रॉन्ग नंबर है पर मानता ही नहीं, कहता है संगीता से बात करो। क्या?
कौन बोल रहा है? मैं कौन हूं अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैं जानता हूं तुम कौन हो। राधिका, तुम संगीता हो और मैं तुम्हारा पिछला इतिहास जानता हूं। तुम क्या बोल रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं जानती। ज्यादा बनो मत। जो बात मुझे पता है तुम्हारे दुश्मनों को भी पता चलता। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? समझिए बात तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। मैं बाद में फोन करूंगा। सर जब कोर्ट में मैंने उन बदमाशों के खिलाफ गवाही दी थी तो मुझे इतना डर नहीं लगा था, लेकिन अब जबकि मैंने एक नई जिंदगी शुरू की है तब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ सर। ऐसे कैसे उस ऑफिसर ने गलती कर दी सर? हम लोगों के नामों की लिस्ट उसे जान से भी ज्यादा संभाल के रखनी चाहिए थी। आप लोग अब सीआईडी ऑफिस में, घबराइए मत। आप लोगों से भी उसने पैसे ही मांगे थे ना? एसपी साहब। हाँ राघव, क्या खबर है? सब जगह से फोन आ रहे हैं, दिल्ली से, पूना से, अमृतसर से। उस आदमी ने सबको फोन कर दिया है। हेलो हेलो मिस्टर राघव, मैं आपका एक शुभचिंतक बोल रहा हूं। आपकी एक डायरी मेरे हाथ लग गई है। वैसे आपको संगीता, जोसेफ, रणधीर और बाकी लोगों के फोन तो आए हुए होंगे। हाँ, उनके फोन आए हैं। तो फिर आप पुलिस के पास पहुंच गए होंगे। हाँ। अच्छा, तो इस वक्त आप कहां हैं? मैं सीआईडी ब्यूरो में हूं। तो फिर तुझसे बात करने से कोई फायदा नहीं। जो ऑफिसर ये केस देख रहा है उसे फोन दे। हेलो, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। हाँ एसीपी साहब, पहली बात तो यह है कि जिस फोन नंबर से मैं बात कर रहा हूं उसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फोन चोरी का है। और जिस आदमी का ये फोन है वो इस वक्त हीरो सिनेमा में बैठ के आराम से फिल्म देख रहा है। उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि उसका फोन चोरी हो गया। मुझे वो डायरी चाहिए। तो ले लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। अच्छा, इसकी क्या कीमत है? 1 करोड़। पुलिस वालों को ब्लैकमेल कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, सिर्फ सौदा कर रहा हूं। आप पुलिस वाले हैं इसलिए पहली ऑफर आपको दे रहा हूं, वरना इस डायरी को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो एसीपी साहब। एक बार फिर से सोच लो, बाकी लोगों से भी सलाह ले लो, और अगर तुम्हें मेरी बातें मंजूर हैं तो कल सुबह के अखबार में दूसरे पेज पे ये ऐड जरूर दे देना। जॉनी बेटा, घर वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। मम्मी दिन रात रो रही है, दादी की तबीयत भी खराब है। तुम्हारा प्रद्युमन। अरे भाई एक पेपर देना तो। अच्छा साहब। पुलिस वालों ने ऐड नहीं दिया। बहुत बुरी खबर है। क्या खबर है? वो तुम्हें कल के अखबार में पता चला। सर, डायरी में जितने नाम है उनमें से 10 लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है और उन सबको दूसरी जगह पर ले जाया गया है सर। उस ब्लैकमेलर का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं वो क्या करेगा। बाकी लोगों को जल्दी से इन्फॉर्म करो, उन्हें भी शिफ्ट करो। सर, हमारे पास समय बहुत कम है। ये लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। इतनी जल्दी में इन लोगों को हम ढूंढेंगे कैसे? कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। यहाँ के सब लोग मिल गए क्या? नहीं सर, अभी सब लोग तो नहीं मिले। वो राधिका का क्या हुआ? उसे नए मकान में लेके गए कि नहीं? सर वो अचानक न जाने कहां जाके छुप गई थी, अभी भी वापस आई है। मैं राशा वहां जा रहे हैं सर। जल्दी। यस सर। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं? है? आज रात तक तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी बात ना मानकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। पुलिस वाले हो ना, अब बचा लो जैसे भी बचा सकते हो। राधिका, सारा सामान बांध लिया ना? चलो जल्दी से जल्दी निकलने की तैयारी करो। सारा सामान लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है, जो जरूरी चीजें हो वही लेके चलो। ठीक है, फिर मैं
ये बैग ले लेती हूँ, ये ले। मैं इस मकान में वापस आ रही हूँ या नहीं? क्यों? नहीं, आप लोग खुद ही इतने घबराए हुए लग रहे हैं। पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। देखिए, हम लोग घबराते नहीं है, समझी? हमें सिर्फ आपकी चिंता है। पता नहीं मैं किस मूड में गवाही देने को तैयार हो गई थी। ये क्या है? यहाँ शायद किसी की सगाई हो रही है। सगाई में पटाखे? अरे आज तो इंडिया का मैच था ना? तो क्या इंडिया वाकई में मैच जीत गया है? ये कैसे हो गया? ये लोग कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। राधिका, तुम गाड़ी में जाके बैठो, जल्दी। गोली चलाई है। एवरीबॉडी डक, पीछे पीछे। रुक। क्या हुआ दया? हाँ? हेलो हेलो, मैं सीआईडी ऑफिसर आशा बोल रही हूँ। यहाँ जवाहर नगर में इंस्पेक्टर दया को गोली लगी। क्या? गोली मार दी? हाँ, ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है। लो, हो गया खेल शुरू। दया और आशा जब राधिका को लेकर घर से बाहर निकल रहे थे तो किसी ने गोली चला दी। ओह माय गॉड, कुछ हुआ तो नहीं राधिका को? नहीं, मगर जब दया उन लोगों के पीछे भागा तो उन लोगों ने दया पर फायर किया। दया को? सीरियस है? नहीं, गोली दाहिने कंधे के पास लगी है। बच गया दया, हॉस्पिटल ले गए उसे। देखा अभिजीत, एक गवाह पर तो हमला हो गया है, अब बाकियों का क्या होगा? कल तक ढूंढो सबको, खबर पहुंचा दो सब जगह। हाँ दया। हाय। हाय। क्यों, अब कैसे हो? ठीक हूँ सर, वापस ड्यूटी ज्वाइन कर सकता हूँ। सर, उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला जिसमें से गोलियां चलाई गई थी? एज यूजुअल नकली नंबर प्लेट। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। सर, इस हमले से एक बात तो साफ हो गई है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है और वो जानता है कि इस डायरी से क्या क्या काम लिया जा सकता है। हेलो। हेलो एसीपी साहब, पहचाना मुझे? हाँ बोलो। पहचान लिया? चलो अच्छा हुआ। बार बार अपनी तारीफ करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कहिए, क्या सोचा आपने? पैसे देंगे या? नहीं नहीं, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। समझदार हो, दुनिया देखी हुई है। कल सुबह 1 करोड़ रुपए तैयार रखना, सारे नोट पुराने होने चाहिए। पैसे कहां पहुंचाने हैं? तुम्हारा एक आदमी कल सुबह ठीक 8 बजे पैसे लेकर कुर्ला स्टेशन पे आना चाहिए, अकेला। उसके पास जो मोबाइल फोन होगा उसका नंबर दो। 982295 53276। ठीक है, बाकी बातें मैं उसी से कर लूंगा। लेकिन याद रहे, तुम्हारा ऑफिसर अकेला आएगा, बिना किसी हथियार के। सर, पैसे लेके मैं जाता हूँ। पर सर, आपने उसके बाद मान ली? और कोई चारा भी तो नहीं है आशा। इतने सारे लोगों की जिंदगी का सवाल है और फिर यही एक चांस है उस आदमी को पकड़ने का। तो सर, इतना सारा पैसा लाएंगे कहां से? मुझे ये बात पहले से ही लग रही थी कि इतने सारे पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने कुछ बिजनेसमैन से भी बात की। कुछ दिनों के लिए वो सब पैसा उधार देने के लिए तैयार भी है। सर, पैसा देने के बाद भी अगर वो आदमी नहीं मिला तो इन लोगों का पैसा वापस कैसे करेंगे? तो सब बर्बाद हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे ऊपर केस भी हो जाएगा। लेकिन ये वक्त नहीं है ये सब सोचने का। हमें उन 15 लोगों की जान बचानी है और उस ब्लैकमेलर को जेल तक पहुंचाना है।
तुम जरा अपना वायरलेस सेट ऑन करके देखो। देखो इस ट्रांसमीटर की पीक पीक सुनाई देती है क्या? यस सर। सर लाउड एंड क्लियर। सर बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है। गुड। अब ये बैग जहां कहीं भी जाएगा इसकी पीक पीक हमें सुनाई देती रहेगी। कहीं भी चला जाए वो बैग लेकर हम उस तक पहुंच जाएंगे। सुधाकर डायल लगा दो नंबर। सब पे लगा लो सर। सब पे सब पे। सभी नोटों पर डायल लगा दी? जी सर। गुड। अब देखो राघव, जैसे ये नोट किसी अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रखे जाएंगे, इन पर लगी डाय सामने आ जाएगी। ये नोट लाल दिखाई देगा और जब ये कोई बैंक में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। अभिजीत तुम दादर से ट्रेन लेके कुर्ला स्टेशन पहुंचो। यस सर। तुम लोग दूसरे डिब्बों में सफर करो। ओके सर। और वहां पहुंचते ही स्टेशन पर फैल जाना, फिर देखो क्या होता है। और हाँ, जाके दया को देखो, अगर वो ठीक है तो वो भी तुम्हारे साथ में आएगा। यस सर। और देखो, खाली हाथ वापस मत आना। अगर वो आदमी हाथ से निकल गया तो हम सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के हिमालय की तरफ निकल लेंगे। बहुत से लोगों को दूसरे लोगों से पैसे निकालते हुए देखा है, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूं कि कोई सीआईडी वालों से पैसे निकाल रहा है। इतना खुश मत हो, अभी तक पैसे मिले नहीं है। वो तो मिल ही जाएंगे बॉस, लेकिन क्या है बॉस कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैंने 1 करोड़ रुपया कभी गिना ही नहीं है, और गिनना क्या है, एक साथ इकट्ठा मैंने इतना सारा पैसा देखा ही नहीं है। और तो देखेगा भी नहीं, क्योंकि पैसे लेने में खुद जाऊंगा। सीआईडी वालों से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। तुझे क्या लगता है वो लोग आएंगे, मेरे गले में माला डालेंगे, पैसे देंगे और मेरे पैर छूकर निकल जाएंगे? लेकिन बॉस रुपये देने को तो तैयार हो ही गए वो लोग। इतने लोगों की जान मेरी मुट्ठी में है, इसलिए हाँ कर दी प्रद्युमन ने, वरना एक 50 पैसे का सिक्का भी वो चूस के देता। वो पैसे देगा, लेकिन इतने आसानी से नहीं देगा। जरूर उन नोटों में भी कुछ गड़बड़ कर दी होगी उसने। और वो बैग जिसमें वो नोट भेजने वाला है, उसे तो मैं गलती से भी हाथ नहीं लगाऊंगा। देखना, जो ऑफिसर पैसे लेकर आएगा उसके आगे पीछे भी सीआईडी वाले होंगे। लेकिन बॉस इतनी सारी मुश्किलों में 1 करोड़ रुपया मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, जरूर मिलेगा। आने तो दो उन्हें। उनके नाक के नीचे से पैसे नहीं निकाल लिया ना तो मेरा नाम जोकर, जोकर बना के रख दूंगा। जोकर। सुबह हो गई है इंस्पेक्टर, पैसे लेके आए हो? ठीक है, सुनो, अब 2-3 सेकंड में ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है। तुम आगे से तीसरे डिब्बे में चढ़ जाओ, फर्स्ट क्लास के। तुम्हारा नाम क्या है इंस्पेक्टर? अच्छा, जैसा कहा है वैसा करो। ट्रेन में चढ़ गए इंस्पेक्टर? ट्रेन में हूँ। बहुत अच्छा। अब इस कंपार्टमेंट के आखिर तक जाओ, वहाँ तुम्हें एक बैग मिलेगा। बैग वहाँ पे? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाँ, बैग मिल गया। हाँ, क्या करूं बैग का? सारा पैसा उस बैग में भर दो।
बैग में पैसे डाल दिए। तो अपना बैग ट्रेन से बाहर फेंक। ब्लैकमेलर ने अभिजीत से बैग बदलवा दिया है और उसे नीचे फेंकने के लिए कहा है। और वो जो रेडियो सेंसर जो हमने उसके बैग में लगाया था वो हो गया पानी में। अब ऐसा करो, अगले स्टेशन पे उतर जाओ, सारा पैसा लेकर। बाहर जाकर टैक्सी पकड़ लेना, हाईवे से बांद्रा जाना है। समझ में आया? टैक्सी से जाना है बांद्रा तक। बाहर आ गया, अब सामने टैक्सी स्टैंड दिखेगा। हाँ, टैक्सी खड़ी है सामने। जाके बांद्रा के लिए टैक्सी पकड़ लो, जल्दी, फास्ट। पहुंच गया हूँ टैक्सी के पास। टैक्सी बांद्रा। जल्दी है। हाँ, टैक्सी में बैठ गया हूँ मैं। आगे चलो, मैं बताता हूँ क्या करना है। चलो जल्दी, फास्ट। देखा, मैंने कहा था ना, पूरी बारात लेके आएगा। उल्लू समझते हैं क्या मुझे? उस टैक्सी का पीछा करो, जल्दी। वो सामने जाना है, जल्दी। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत, सीधे चलते रहो और फोन चालू रखना। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने दोस्तों से ज्यादा बात करो। हाँ ठीक है, तुम अभी पैसे ले लो ना। अब सुनो, जल्दी से इस टैक्सी को चुकता करो और सड़क पार करके दूसरी तरफ आ जाओ और रिक्शा या टैक्सी में बैठ जाओ। हाँ ठीक है, अभी इस टैक्सी में कभी उस टैक्सी। एक मिनट, यहाँ लेफ्ट में लेना। यहाँ बस रोक लो, बस। हाँ आ गया हूँ अभी। एक मिनट, टैक्सी। हाँ, दूसरी टैक्सी में बैठ रहा हूँ। टैक्सी क्यों छोड़ दी? पता नहीं, और दूसरी तरफ जाके दूसरी टैक्सी ले ली। क्यों? हाँ, कितना हुआ? चलो। हाँ, मैं दूसरी टैक्सी में हूँ। बैंड्रा, दूसरे रास्ते से आऊँ? पूरा शहर क्यों घुमा रहे हो? ये बताओ कि पैसा कहाँ छोड़ना है। जल्दी क्या है, सब पता चल जाएगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते रहो। हाँ जा रहा हूँ, बैंड्रा की तरफ ही जा रहा हूँ। हाँ दे, मैं बैंड्रा जा रहा हूँ दूसरे रास्ते से। बांद्रा? तुम लोग कहाँ पे हो? हमने हाईवे क्रॉस कर लिया है। तुम्हारी टैक्सी के पीछे पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं दिखाई पड़ा वो? नहीं। दया, उसे पता चल गया कि तुम लोग पीछे हो, इसीलिए उसने ये सब किया है। संभल के रहना, समझे? ओके। बैंड्रा पहुंचे हुए मुझे बताएगा कि कहाँ जाना है। तुम लोग पीछे ही रहना है, मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा ओके। अभिजीत बैंड्रा जा रहा है दूसरे रास्ते से। वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा कि कहाँ जाना है। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत, आगे तुम्हें सोसाइटी स्टोर दिखेगा। हाँ, सोसाइटी स्टोर मुझे दिख रहा है। उसके अंदर जाऊं? हाँ अंदर जाओ। एक मिनट, टैक्सी यहाँ रुकनी जरा। हाँ, मैं सोसाइटी स्टोर पहुंच गया हूँ। अब अंदर आ जाओ। अच्छा।
में तुम्हें काउंटर दिखेगा। हाँ है, राइट में है। उस काउंटर पे अपना बैग छोड़ दो। सुनो, ये बैग रख लो। सर आपका बैग रख दिया। अभी अब अंदर आ जाओ। आगे चलते रहो। हाँ अंदर ही आ गया हूँ। अब और आगे। और अंदर। हाँ आगे आ जाओ। अब सामने सीढ़ियां हैं। ऊपर चढ़ जाऊं। अब तुम्हें दूध के डिब्बे दिखेंगे। कहाँ? पीछे। पीछे? किसी भी डिब्बे के नीचे टोकन रख दो। यहाँ? हाँ। दूध के पैकेट के नीचे? हाँ। हाँ पीछे की तरफ ही रख दिया है। अब हेलो हेलो हेलो। हेलो दया, मैं सोसाइटी स्टोर में हूँ। वो पैसों वाला बैग मैंने काउंटर के बाहर रखा हुआ है और उसका टोकन मैंने यहाँ एक दूध के पैकेट के नीचे रखा है। छुप के देख रहा हूँ। तुम लोग पहुँचो जल्दी। हाँ हाँ पता नहीं इसे क्या चाहिए। पुलिस वालों को भगाने का है? पैसे चाहिए तुझे? हैं? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो ये पूछना था कि टोकन किसका है? टोकन किसका है? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। बताओ डायरी कहाँ है? डायरी कहाँ है? डायरी साहब कौन सा डायरी? पैसे देखो, पैसे देखो। ये तो एकदम हल्का है, हल्का है। खोलो इसमें तो पैसे है ही नहीं। विटनेस के नाम है, ये वही डायरी है। लेकिन सर ब्लैकमेलर ने इसमें से पैसे निकाल कर ये डायरी कब रखी होगी? ए, तुम सारे टाइम यहीं पे थे ना? नहीं सर, मैनेजर साहब मुझे अंदर बुलाए थे कि मेरे गांव से फोन आया, लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा तो फोन कट हो चुका था। एसीपी साहब, कैसे आप? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि पुलिस वालों की ना तो दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती। मुझे तो पुलिस वाले बहुत अच्छे लोग लगते हैं। देखिए ना, मेरे जैसे आदमी को सुधार दिया। इतना कुछ दिया है आपने कि इसके बाद मुझे कोई बुरा काम करने की जरूरत ही नहीं। जितनी ऐश करनी है बेटा जल्दी कर ले, शायद बाद में टाइम मिले ना मिले। उड़ते हुए पंछी को पकड़ना आपके बस की बात नहीं है। बॉस, सब नोट बराबर है, किसी पर कोई निशान विशान नहीं लगा हुआ है और सब नोटों के नंबर भी अलग अलग है। वेरी गुड, ये ले तेरा हिस्सा। थैंक यू बॉस, मजा आ गया। और ये तो बादशाह को दे देना। अपने को किसी का एहसान नहीं चाहिए। बादशाह ने मुझे डायरी दी थी, ये रहा उसका हिस्सा। उसे भी ऐश करने दे। ये ब्लैकमेलर कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। इसके पास 1 करोड़ रुपया है, कभी ना कभी खर्च तो करेगा ही। नोटों पे डाई लगा हुआ है, अल्ट्रावायलेट लाइट में लाल रंग दिखेगा। सारे बाजार में खबर फैला दो, जैसे ही डाई लगा हुआ नोट किसी को मिले हमें फौरन इन्फॉर्म कर दो। बादशाह, ये ड्रेस कैसी है? मस्त मस्त लग रही है, झकास। कोई फिल्म का हीरोइन लग रही है। फिल्म की हीरोइन तो मैं ये जरूर लूंगी। ले डाल, बहुत मूड में आज, ले डाल। बादशाह बहुत महंगी ड्रेस है, पूरे 2500 की, और पहले ही हमने 3 ड्रेसेस ले लिए। काहे को घबराती है? ये छोड़, मैं क्या कहता हूँ, 2 और ले। हाँ ये पीली वाली देख, कितना अच्छा कलर है ना। हाँ। बिल्कुल जच रहा है तेरे पे। और ये हाँ, ये ब्लू भी ले रहे। अरे बॉस, सब पैक कर डालो। क्या सब पैक कर डालो? यस। अच्छा पैसे? काहे को घबरा रही है?
बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत माल है ये देख। बॉस कितना बिल हो गया अपना? सर आपका बिल 8,000। 8,000 बांधा ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8,000। सर काउंटर नीचे, आप पैसे नीचे दे। अरे काउंटर छोड़ना, तू ले लेना, तू नीचे दे देना प्लीज प्लीज। पैक कर जल्दी पैक कर दीजिए, भरोसा नहीं है वापस भी कर देंगे। ओके सर। तू वो ड्रेस देखी, फॉरेन लग रही है, फॉरेन इंग्लिश। हाँ अरे देखना मस्त, तेरे पे मस्त सूट करेगी। ब्लू जरा एक काम कर, ये नोट चेक कर। अरे वही नोट है, वही है। सीआईडी को फोन करता हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। क्या हमारे नोट सागर डिपार्टमेंटल स्टोर में आए? जिस आदमी ने नोट दिया है वो है वहीं पे। देखो उसे रोक के रखो, हम लोग वहां पहुंचते हैं। पर कैसे रोके सर, वो तो सामान खरीद कर जा रहा है। जा रहा है क्या मतलब? उसे रोक के रखो। क्या क्या खरीदा क्या है उसने? कपड़े। उसको बोलो कपड़ा फाड़ दे। सुना, ऐसा करो तुम उसमें से एक कपड़ा फाड़ दो। हाँ फाड़ दो, पैसे मैं दे दूंगा। कैसे भी करके उसे रोक के रखो, समझे? जाना नहीं चाहिए। अभी बोल दिए इसमें से एक ड्रेस फटी हुई है। नोट नोट। क्या बात? ये गड़बड़ है। अच्छा हाँ। नहीं बॉस, रहने दो, बहुत टाइम हो गया। चलो रानी, बहुत टाइम हो गया। अरे बॉस कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? सॉरी सर, एक ड्रेस फटा हुआ है। मैंने तो देखा ही नहीं। वो पैक करते वक्त हमें दिख गया, वरना प्रॉब्लम हो जाती। यार सर आप एक काम कीजिए ना, देखिए हमारे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, आप इसमें से ले लीजिए। बॉस इतना टाइम के बाद इन्हें ये ड्रेस पसंद आई थी। नहीं, इस बार मैं जल्दी कर लूंगी। हाँ तैयार, जल्दी चलो, ये हमारे लिए आखिरी मौका है। आगे से लेफ्ट ले लो, शॉर्टकट है। ये आप लोग फटा हुआ ड्रेस काहे को रखता है? सर सॉरी सर, क्या करें सर, दिखाई नहीं दिया सर। क्या दिखाई नहीं दिया? रानी जल्दी करें, बहुत गर्म हो रहा है मेरा दिमाग। एक ड्रेस लेने को इतना टाइम लेती है तू? हम लेकर आए हैं तेरे लिए एक नई ड्रेस, अच्छी भी है और महंगी भी। कहाँ समझ के पैसे उड़ा रहा है? हाँ तू ही है ना जो इस डायरी के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ? वो कौन सा डायरी साहब? कौन सा डायरी? हाँ? सब छोटा आदमी है मैं, किसी ने मेरे को एक सूटकेस बेचा, उसमें डायरी था, वो मैंने आगे बेच दिया। किसे? किसे बेची? जॉनी बॉस। जॉनी को? हाँ। अगर तूने जॉनी को डायरी बेची तो ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए जो हमने दिए? जॉनी बॉस ने दिया 1 लाख रुपया इनाम। ये जॉनी मिलेगा क्या? मालूम नहीं मेरे को। मालूम नहीं? मालूम नहीं? जॉनी कभी मिलता नहीं है, उसका एक आदमी है बाबू, उसका नंबर है मेरे पास। उसे फोन कर और उससे बोल कि तेरे पास एक बहुत बड़ी चीज हाथ लगी है और तू उसे बेचना चाहता है। कौन है? बाबू बादशाह। अरे हाँ बादशाह, हाँ। क्या बात है, आज कोई बहुत बड़ी चीज लेके आ रहा है क्या? पैसे लो इसके हाथ से। जॉनी कहाँ है? कहाँ है जॉनी? जॉनी कहाँ है? नहीं मालूम मुझको। नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम। याद है? याद है? जॉनी बॉस आज रात को बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन पकड़ के शहर से बाहर जा रहे हैं। इतना पैसा होने के बाद भी ट्रेन से जा रहे हैं? जॉनी बॉस को डर है कि एयरपोर्ट पे नोट पकड़े जाएंगे। कैसे ले जा रहा पैसे? सूटकेस है लाल रंग का। ये लाल सूटकेस किसका है? मेरा है। खोल के बताइए। क्या बात है? खोल के बताइए, सीआईडी इंक्वायरी चल रही है। चलिए। सीआईडी? अजीब बात है, चैन से बैठने भी नहीं देते। आंखें खुली रख बाबू, अगर जॉनी हाथ से निकल गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरी जान इस पर टिकी हुई है, ध्यान में रख। ऐसा मत करिए सर, देख तो रहा हूँ, मैं बता ही दूंगा आपको, नजर आएगा तो।
कितने पैसे हो गए? ध्यान से देख बाबू, ध्यान से देख। देख रहा हूँ सर। छूटना नहीं चाहिए वो, समझे ना? सर यही सर। ये सीट मेरा है। अरे मेरा सीट है यार, ये नंबर मेरा है। अरे मेरा सीट है ये। मेरा है, मेरा बाजू का हो। हेलो, आई एम फ्रॉम CID. कब तक भागोगे जॉनी? हर तरफ CID। किस्मत ने लगा दे दिया, बस थोड़ी सी गलती हो गई, वरना अपनी तो हर रोज दिवाली होती है। हर रोज तो अब मुश्किल होगा जॉनी, मगर एक बात पक्की है, जेल में 6-7 दिवालियां मनाकर बाहर। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।